हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे उन सारे डिसीज के बारे में जो अलग अलग बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोअन्स से होता है। तो फ्रेंड्स, आइए डिस्कस करते हैं और शॉर्ट ट्रिक समझते हैं क्योंकि याद करना, मेमोराइज करना बड़ा ही मुश्किल होता है कि इतने सारे डिसीज को कैसे याद करें कि कौन सा वायरल डिसीज होता है, कौन सा बैक्टीरियल डिसीज होता है, चाहे कौन प्रोटोजोअन डिसीज होता है ना। तो इसलिए आज हम ट्रिक के माध्यम से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारा जो पहला हेडिंग है वो है बैक्टीरियल डिसीज। अब बैक्टीरियल डिसीज में हम लोग एक एग्जांपल है और ट्रिक है। ट्रिक का नाम है पंडित का ट्रिल, न्यू है सगी बैक्टीरिया। इसमें क्या बता रहा है? पंडित में प से क्या हो जाएगा? प्लेग हो जाएगा। ड से कहीं नहीं डिप्थीरिया हो जाएगा। त से टीबी हो जाएगा यानी ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा। का से काला खांसी हो जाएगा। ट्रिल में ट से टेटनस और टाइफाइड हो जाएगा। अल्लाह से लिप्रोसी हो जाएगा। वहीं हम जब न्यू की बात करते हैं न्यूमोनिया हो जाएगा। और ह से हैजा हो जाएगा। एस से सौ से हो जाएगा साइफिलिस और ग से गोनेरिया हो जाएगा। बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया ही क्या बना देंगे? बैक्टीरिया। इससे आपको याद हो जाएगा कि हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, किससे होने वाले बीमारी के बारे में डिस्कस हो रही है। दूसरा हमारा टॉपिक है जिसका नाम है वायरल डिसीज और इसका ट्रिक है रचना हमें पानी दो जरा सा विष। विष का मतलब सीधे सीधे इंडिकेट कर रहा है वायरस से, क्योंकि हिंदी का अर्थ होता है वायरस मतलब विष। रचना में आर एस जो हो गया वो रेबिस हो जाएगा और सी एच जो इस्तेमाल है वो चिकनगुनिया और कोविड-19 हो गया, इस वायरस से हो जाएंगे। हमें में एच एम ई है तो एच से हेपेटाइटिस हो जाएगा। एम से मीजल्स नाम की रोग हो जाएगी, ये भी कहीं ना कहीं चिकन पॉक्स जैसा दिखता है। और ई जो हो जाएगा इबोला वायरस से इबोला डिसीज हो जाएगा। वही जब हम पानी की बात करते हैं तो पानी जो हो जाएगा पोलियो हो जाएगा प से, और न से हो जाएगा निपाह वायरस हो जाएगा। वहीं दो से जो हो जाएगा वो डेंगू हो जाएगा। जेड से जीका वायरस हो जाएंगे और आर से कहीं ना कहीं रूबेला नाम का डिसीज हो जाएगा। वहीं जब बात करते हैं ए से एड्स हो जाएगा और सा से स्वाइन फ्लू और स्मॉल पॉक्स देखा जाता है। इस तरीके से हमने ट्रिक के माध्यम से वायरल डिसीज के बारे में स्टडी कर लिया। आइए चलिए देखते हैं प्रोटोजोअन डिसीज। प्रोटोजोअन का ट्रिक है पापा काम पे सोते हैं। तो पापा में पा जो है प्रोटोजोआ हो गया। यहाँ पर हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि जो बीमारियां हैं वो किसके मोड से होती हैं, तो वो होता है प्रोटोजोआ। पा से फिर पायरिया हो जाएगा। क से कहीं नहीं काला काला कालाजार हो जाएगा। म से मलेरिया हो जाएगा। प से कहीं ना कहीं पेचिस हो जाएगा। सोते हैं तो आपको याद रहेगा कि स्लीपिंग सिकनेस होता है, तो ये कहीं ना कहीं क्या है? ये आपका प्रोटोजोअन डिसीज है। आइए नेक्स्ट देखते हैं फंगल डिसीज। इसका ट्रिक क्या है? काला गंजा दामाद खाए फ्रूट। ये भी क्या हो जाएगा? एक शॉर्ट ट्रिक है जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं कि आखिर क्या चीज है। यहाँ देखिए काला काला जो है ब्लैक फंगस के नाम यानी म्यूकोरमाइकोसिस जो है एक डिसीज होता है जो फंजाई के जरा होता है। वह जो गांजा है तो गांजा गंजा जो होता है कहीं ना कहीं बाल्डनेस को बोलते हैं। तो अगर स्कैल्प आपकी रूसी वाला होगा यानी फंगल इन्फेक्टेड होगा तो आपके डेंड्रफ के कारण बाल झड़ते हैं। तो ये गंजा जो है कहीं ना कहीं वो क्या है? बाल्डनेस को इंडिकेट कर रहा है, फंगल डिसीज को इंडिकेट करता है। दामाद में जो है दमा यानी अस्थमा जैसे कंडीशन को देखा जाता है। और दाद दाद मतलब समझ सकते हैं, कई सारे रिंग वॉर्म इचिंग के लिए कई सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। तो दाद खाद खुजली में दाद जो हो जाएगा रिंग वॉर्म को इंडिकेट कर रहा है। वहीं जो खाए ख से जो हो जाएगा खुजली यानी इचिंग को बोलेगा। और फ्रूट में एथलीट्स फूट हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमने ट्रिक के माध्यम से हमने फंगल डिसीज के बारे में भी पढ़ लिया। एथलीट फूट क्या होती हैं? एथलीट फूट वो होती हैं जब किसी पर्सन का जो पैर होता है वो कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड हो जाता है फंगस से, तो वो थोड़ा स्वेल कर जाता है, जिसे हम एथलीट फुट के नाम से जानते हैं। बैक्टीरियल डिसीज में हमने टोटल डिस्कस किया है, डिसीज 10 डिसीज के बारे में डिस्कस किया है। वहीं हम वायरल डिसीज में हम लोगों ने 14 डिसीज के बारे में डिस्कस किया है। अगर प्रोटोजोन का देखा तो 6 डिसीज कवर किया है और फंगल डिसीज में देखा जाए तो 6 डिसीज में भी कवर किया है। तो ये रहा फ्रेंड्स ट्रिक जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, चीजों को मेमोराइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं और आने वाले एग्जाम में इस चीज को समझ सकते हैं, क्योंकि याद करना आसान नहीं है, इसलिए ट्रिक बहुत जरूरी है। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।